आज हम आपसे एंथ्रोपिक का जो सबसे स्पेसिफिक चीज़ है, क्यों ये बेहतर है सारे एआई से, उसके बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली जो पॉइंट है वो है कि ये 100% प्राइवेसी और एथिक्स के साथ काम करता है। एंथ्रोपिक को सेफ्टी फोकस्ड एआई भी कहा जाता है कि कंपनी कहा जाता है। इनका सबसे बेहतरीन फीचर जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एआई है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाउड को एक संविधान की लिस्ट दी गई है, नियमों का एक लिस्ट दिया गया है। यह कभी भी पक्षपाती काम नहीं कर सकता, हानिकारक कोई सलाह नहीं दे सकता कि जिससे आपको हानि हो। डाटा के साथ सुरक्षा भी करता है। यह आपके जो संवेदनशील डाटा है, उसका इस्तेमाल खुद को ट्रेन करने के लिए होता है और यह बिज़नेस के या प्रोफ़ेशनल काम के लिए बहुत ही सुरक्षित है और आपके डाटा को इधर-उधर नहीं करता है ये। दूसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट इसका है कि इसकी जो मेमोरी है बहुत विशाल है, बहुत वास्ट मेमोरी के साथ ये काम करता है। और यह फीचर जो मेमोरी है सबसे ज़्यादा इसी में पाई जा रही है, अभी एंथ्रोपिक में ही पाई जा रही है, बाकी किसी दूसरे एआई में नहीं है। जहाँ की बाकी एआई कुछ पढ़ने के बाद फिर उसको भूल जाते हैं, मतलब याद करने की क्षमता जो मेमोरी पावर है उसमें नहीं है, लेकिन यह जो है आपके 10,000 से ज़्यादा पन्नों के किताबों को या फिर डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है। 10,000 पन्ने मतलब समझ के चलो कि आप 10 से 15 बुक्स को वो पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप पूरी लाइब्रेरी का डाटा देकर इसे उससे सवाल पूछ सकते हैं। आप पूरा का पूरा लाइब्रेरी एक जो लाइब्रेरी बुक्स का बना हुआ है उसका डाटा आप उसे पास करते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी आप सवाल उससे आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है आर्टिफैक्ट का। आर्टिफैक्ट मतलब कि काम करने का एक नया तरीका आया है इसका क्लाउड का। इसमें क्या होता है, यह क्लाउड का एक बहुत ही शानदार फीचर है और जब आप उसे कोड, वेबसाइट डिज़ाइन या कोई लंबा डॉक्यूमेंट लिखने को कहते हैं तो वो उसे अलग-अलग साइड विंडो में खोल देता है। प्लस पॉइंट क्या है कि आप इसे लाइव भी देख सकते हैं कि कोड कैसा दिख रहा है, या फिर कोई अब अगर आपको उसमें कोई चेंजेस चाहिए तो बिना चैट को पढ़े हुए पूरा हुए हुए भी आप वहाँ पर कुछ अल्टरेशन करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट, कंप्यूटर का इस्तेमाल। कंप्यूटर का इस्तेमाल और एआई के तुलना में यह बहुत बेहतर तरह से करने लगा है, सारा का सारा कंट्रोल लेने लगा है। एंथ्रोपी का ये जो नया फीचर है, एक तो फीचर जो क्लाउड को एक ताकत दे रहा है वो है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन देख सके, कर्सर को हिला सके, बटन को क्लिक कर सके और टाइप कर सकता है। मतलब कर्सर को हिला सकता है, माउस को यूज़ कर सकता है और टाइप भी कर सकता है ये। इसका यूज़ कहाँ है? इसका यूज़ है कि आप जैसे कह सकते हैं कि मेरे लिए एक ट्रिप प्लान बना दो, एक टिकट बुक कर दो और फॉर्म भर दो, और वह खुद ब्राउज़र खोलकर काम कर सकता है एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए, जो क्लाउड का अपना प्रोग्रामिंग है उसके ज़रिए। मतलब आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे ये फलाना काम करना है, तो वो सारा का सारा काम कर देगा। अब पाँचवा पॉइंट है इसका अडैप्टिव रीज़निंग जिसको बोलते हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि यह फीचर क्लाउड को सोचने वाला एआई बनाया है। सोचने वाला मतलब कि एक सिमिलर टू ह्यूमन कैपेसिटी आ रहा है। सेंसिटिविटी छोड़ के बाकी हर काम करने को ये रेडी हो गया है। यह सिर्फ़ रटे-रटाए जवाब नहीं देता है। अगर आप कोई बहुत ही पेचीदा लॉजिक वाला सवाल पूछेंगे इससे, तो यह जवाब देने से पहले इंटरनल मोनोलॉग, खुद से बात करने वाली जो स्थिति होती है, करता है ताकि नतीजा एकदम सटीक मिलने वाला। खुद से ही ब बात करता है, खुद में ही चिंतन-मनन करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट देता है वो। छठा पॉइंट है प्रोजेक्ट्स और नॉलेज बेस। आप क्लाउड के अंदर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें आप अपनी फाइल्स, निर्देश, इंस्ट्रक्शन और स्टाइल गाइड डाल सकते हैं कि किस तरह से क्या करवाना है। इसके बाद क्लाउड हमेशा उसी जानकारी के आधार पर जवाब देगा। मतलब आप एक बेस दे दो उसे, उसको बेस बना लेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो जवाब आपको देगा। यह बार-बार फाइल अपलोड करने की झंझट को भी खत्म कर देता है। तो इस तरह से देखिए 6 पॉइंट में कितना पावरफुल हमारा एंथ्रोपिक एआई बन गया है। ये चैट जीपीटी से बहुत आगे निकल गया है। और आगे देखना है कि चूँकि ये रोज़-रोज़ नए-नए चेंजेज़ होते जा रहे हैं, आप ये चेंजेज़ हैं कि बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, रोज़ नया चेंज होता है। पहले तो क्या था कि 6 महीना, साल भर पर चेंज होता था, लेकिन एआई के फ़ील्ड में एवरी डे ऐसा चेंज हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो इस तरह से एआई क्लाउड एंथ्रोपिक जो है बहुत आगे बढ़ते जा रहा है और अब आगे देखना है कि और क्या फ़ीचर ये ऐड कर रहा है, जिस कारण से हमारा जो जीवन है कितना ईज़ी होने जा रहा है, वो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।